होश उड़ जाएंगे आपके काचा बादाम के सिंगर का ये घर देखकर। हाँ, यही काचा बादाम के सिंगर भुवन बेडेकर की बात कर रहे हैं हम। आज पूरी दुनिया कच्चा बादाम के धुन पर थिरक रही है। आम आदमी से लेके सेलिब्रिटीज़ तक सभी इसी गाने पर नाच रहे हैं। कच्चा बादाम गाने ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उतनी तेज़ी से ये इंटरनेट की दुनिया में लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। कैसे पहले रेलवे स्टेशन पर पैसे मांगने वाली रानू मंडल जो रातों रात स्टार बन गई। बचपन का प्यार वाले सहदेव को भी आप अभी तक भूल नहीं पाए होंगे। कुछ इसी तरह ये कच्चा बादाम गाना भी तेज़ी से इंटरनेट सेंसेशन बन गया। भले ही भुवन ने MBA नहीं किया था, पर वो बखूबी जानते थे कि इस मूंगफली जिंगर से कैसे मूंगफली बेची जा सकती है। बात कुछ यूँ थी। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव कुंडालजारी के रहने वाले भुवन बेडेकर अपना घर चलाने के लिए बाइक पर आसपास के गांवों में घूमकर मूंगफली बेच के अपनी रोजी रोटी कमाते थे। भुवन की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि वो जिस भी गांव में मूंगफली बेचने जाते थे वहाँ ये कच्चा बादाम जिंगल गाते थे और उनकी सुरीली आवाज़ से लोग इनसे मूंगफली खरीदने आ जाते थे। भुवन ने गाने में बड़ी अच्छी तरह से गाया है कि अगर किसी सज्जन के पास पैसे कम होते थे तो भुवन पुराने मोबाइल या टूटे फूटे सामान, हार, चूड़ी या माला के बदले भी कच्चा बादाम यानी कि मूंगफली ले सकते हैं। उन्होंने गाने में ये भी बताया है कि वो कच्चा बादाम बेचते हैं, भुना हुआ बादाम नहीं मिलेगा। कच्चा बादाम गाना भुवन बेडेकर की दिमाग की उपज है। ये उनके रोज़मर्रा के धंधे की कहानी है जो उन्होंने इस जिंगल के माध्यम से सुनाई है। भुवन के अनुसार वो रोज़ 3 से 4 किलो मूंगफली बेचते थे और रोज़ाना 200 से 300 रुपये कमाते थे। भुवन भैया पिछले 10 सालों से यही काम करके अपना घर चला रहे हैं और इतने से पैसों में भुवन के परिवार से उसके बीवी और 3 बच्चों को पालना थोड़ा मुश्किल होता था, पर किसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। भुवन का कहना है कि उसके छोटे से कच्चा घर में बरसात से छत से पानी ना टपके इसके लिए प्लास्टिक का कवर भी चढ़ाया था और थोड़े बहुत पैसे जो भुवन ने पिछले 2 सालों में जोड़े थे वह भी कोरोना के दौरान धंधा बंद होने की वजह से खर्च हो गए, जिसके बाद ज़िंदगी ऐसी हो गई कि रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी भी पूरो। जैसे हर इंसान का एक अच्छा वक्त आता है, वैसे ही भुवन बेडेकर की भी किस्मत कुछ इस तरह पलटी। जब एक रोज़ वो किसी गांव में गाना गा रहे थे और वो गाना किसी ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया। अब आप सभी इंटरनेट की ताकत से तो वाकिफ़ ही हैं। आगे से आगे ये गाना आम आदमी से लेके सेलिब्रिटीज़ तक पहुंच गया। ये इंटरनेट की मायावी दुनिया बहुत ही अजीब है। आइए जानते हैं मूंगफली बेचने वाले भुवन भैया का कच्चा बादाम गाना कैसे रातों रात इंटरनेट पर धूम मचाने लगा। सभी इसी गाने पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर नाच रहे हैं। भुवन भैया का बिजनेस चल रहा था और एक दिन आया ऐसा कि अचानक गांव में कुछ लोग उनसे मिलने पहुंचने लगे। कुछ क्रिएटर्स आते थे, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स आते थे, कुछ क्रिएटर्स आते थे जो उनके साथ गाना रिकॉर्ड करके 200-300 रुपये दे जाते थे। पर इन क्रिएटर्स ने जिन्होंने यूट्यूब पे उनसे गाना गवाया, हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इनके गाने फेमस होने की वजह से यूट्यूब पर भी इनको गाना रिकॉर्ड करवा के और गाना पब्लिश करवाया। अब उन्होंने इनको 100 रुपये देने को भी नहीं कहा। सारे क्रिएटर्स को तो बहुत ही कामयाबी मिली, पर क्या ये कामयाबी उसी मुकाम तक भुवन को भी ले गई या फिर इन सब ने उनका फ़ायदा उठा के बहुत ही चालाकी से भुवन को ठग दिया। इसी वीडियो के क्रिएटर्स भुवन की वजह से आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, पर भुवन तो आज भी उसी कच्चा बादाम को बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब गांव वालों को पता चला कि भुवन के साथ ऐसा धोखा हुआ है तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बाहरी लोगों को जो भुवन के साथ वीडियोस बनाने आते थे उन्हें साफ साफ मना कर दिया और बिना इजाज़त के गांव में
प्रवेश भी बंद करवा दिया। भुवन को बस यही तमन्ना है कि सरकार उनको कुछ फंड्स दे के सहाय करे तो वो एक आम आदमी की तरह कच्चा घर में से एक अच्छे पक्के घर में जाके अपने परिवार के साथ अच्छी सी ज़िंदगी जी सके।